हेलो दोस्तों, आज हम अपनी स्टोरी टेलिंग की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम हर दिन आपको रहस्य और रोमांच से भरपूर एक स्टोरी बताएंगे। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयास पसंद आएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली कहानी, जो एक मरे हुए इंसान को हुए अनुभव पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। अचानक पता नहीं क्या हुआ रेलगाड़ी को, इतना याद नहीं मुझे। मैं तो बस अपने काम से एक छोटे कस्बे जा रहा था। मेरी कंपनी ने मुझे उस कस्बे से 15 किलोमीटर दूर भेजा था, क्योंकि मेरी कंपनी को उस गांव में सरकारी नल लगाने का ठेका मिला था। तो कुछ जरूरी कागजी काम के लिए मुझे चुना गया था वहां जाने के लिए। मैं रात को रेलगाड़ी में बैठा था। रात भर का सफर था और मुझे बताया गया था कि बहुत छोटा सा कस्बा है, वहाँ रेलगाड़ी बहुत कम समय के लिए रुकती है और वो गांव जहां मुझे जाना था वो कस्बे से 15 किलोमीटर दूर है। लेकिन अचानक ही आधी रात के बाद रेलगाड़ी किसी चीज से टकराई और रेल के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। मतलब रेलगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, शायद कस्बे से थोड़ी दूर पहले ही। मुझे होश नहीं था। मैं 2-3 घंटे ऐसे ही बेहोश पड़ा रहा। फिर सुबह के 5 बजे जब मुझे होश आया, बिल्कुल अंधेरा था। मैं रेलगाड़ी से जैसे तैसे बाहर आया, देखा तो बाहर अफरा तफरी का माहौल था। आसपास के लोग घायलों की मदद में लगे थे और जो बिल्कुल ठीक थे वो भी लोगों की मदद में लगे थे और कुछ चिकित्सकीय मदद भी कस्बे से आ चुकी थी। लेकिन मुझे इतनी फुर्सत नहीं थी कि लोगों पर ज्यादा ध्यान दूं। मुझे तो गांव पहुंचना था, अपना काम निपटाना था। मैं उस समय थोड़ा स्वार्थी हो गया था। तभी एक 20-22 साल का लड़का मेरे पास आकर बोला, बाबूजी, कहीं तक छोड़ दूं आपको? मैं एक तांगे वाला हूं और वैसे भी रेलगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। आपको यहाँ कोई साधन जल्दी नहीं मिलने और फिर सुबह भी बस होने को हो। मैंने कहा, मुझे रामपुर जाना है। जानते हो उस गांव को? क्यों नहीं जानते बाबूजी, इस जगह का एक एक कोना हमरा जाना माना है। उस लड़के ने कहा। तो फिर चलो, कहाँ है तुम्हारा तांगा? मैंने पूछा। उसने कहा, बाबूजी, ये रेल की पटरी को पार करके उस ओर खड़ा है हमरा तांगा। मैंने कहा, चलो ठीक है। एक तो सुबह का पहर, ऊपर से हल्का अंधेरा, पटरियों के दूसरी ओर खेत ही खेत थे जिनकी फसल पककर सुनहरी हो गई थी। हल्की रोशनी में खेत बहुत ही सुंदर दिख रहे थे और दूसरी ओर टेसू के पेड़। चैत का समय था तो टेसू के नारंगी फूल भी आए हुए थे पेड़ों पर। मैं तांगे में बैठ चुका था और तांगा चलने लगा। मैंने लड़के से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? रघु। रघु नाम है हमारा बाबूजी, उस लड़के ने जवाब दिया। उस लड़के ने कहा, बाबूजी, आपने कभी भूत देखा है? मैंने कहा, नहीं बाबूजी, पता है, हम तो रोज देखते हैं। मैंने कहा, सच बताओ? उसने कहा, सच बाबूजी। जो अभी रेलगाड़ी की दुर्घटना में लोग मर गए हैं, ना तो हमें दिखाई दे रहे थे, पता नहीं हमें काहे दिखाई देते हैं, और बचपन से ही हमारे साथ ऐसा है, कोई ना कोई हमारे पास आकर हमसे मदद भी मांगता है, जिसका कुछ अधूरा रह जाता है। मैंने कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? वो बोला, लगता है ना बाबूजी, कभी कभी बहुत डर लगता है। जब कौन चुड़ैल आ जाती है। अब हल्की हल्की सुबह होने लगी थी और हम रास्ते के नज़ारों को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी मुझे याद आया कि मेरे जरूरी कागजात और सामान तो रेलगाड़ी में ही रह गया है। मैंने कहा, रघु, हमें वापस जाना होगा। उसने कहा, ठीक है, लेकिन हम अंदर तक नहीं जाएंगे। फिर से कोई मरा हुआ हमसे बात करने आ पहुंचा तो आपको बाहर तक छोड़ आते हैं, फिर आप अपना और कोई साधन देख लेना। फिर सुबह भी होने वाली है, अब हम घर जाकर नहा धोकर खा पी कर आराम करेंगे। मैंने कहा, ठीक है, मुझे वहां तक छोड़ दो। उसने मुझे दुर्घटना वाली जगह से बहुत दूर अपने तांगे से उतार दिया। मैंने मन में सोचा कि कितना अजीब रहस्यमयी लड़का था। भूतों को देखने की बात कर रहा था, बोल रहा था कि मैं मरे हुए लोगों को देख सकता हूँ। मैंने सोचा, चलो हटाओ, मुझे क्या लेना देना, मैं तो अपना बैंग लेने आया हूँ। कोई ना कोई दूसरा तांगा भी मिल ही जाएगा। और मैं उस अफरा तफरी घुटन भरे माहौल में फिर जा पहुँचा। मैंने अपनी बोगी ढूंढी और अंदर घुस गया। लेकिन अंदर जाते ही देखता हूँ कि मेरा मृत शरीर लहूलुहान अस्त व्यस्त अवस्था में पड़ा है। इसका मतलब वो लड़का सच बोल रहा था कि वो मरे हुए लोगों को देख सकता है और मैं मर चुका हूँ।